दोस्तों, क्या आप भी ये सोचते हैं कि साल 2020 हम सब के लिए काफ़ी ख़राब रहा है? क्या आपको भी यह लगता है कि इस वर्ष में हमें कोरोना, भूकंप, फेल बिजनेस, नौकरियों का नुकसान, मानसिक डिप्रेशन, आत्महत्या, प्रसिद्ध व्यक्तियों की मौत, चीन पाकिस्तान के साथ युद्ध के हालात, इन सब चीज़ों के अलावा कुछ नहीं दिया? तो दोस्तों, यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम में से अधिकतर लोग यही सोच रहे हैं कि साल 2020 हम सब के लिए काफ़ी ख़राब रहा है। इस साल में हम सब कोरोना जैसी महामारी झेल रहे हैं। प्रसिद्ध व्यक्तियों, सेलिब्रिटी की मौत हो रही है। चीन पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद और युद्ध के हालात बने हुए हैं। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, काम धंधे व्यापार सब चौपट पड़े हुए हैं। लोग मानसिक तनाव नहीं झेल पा रहे और आत्महत्या तक जैसे कदम उठा रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर सोचिए। चलिए जरा साल 2020 को दूसरे पहलू से देख लेते हैं। दोस्तों, जरा विचार करिए, क्या साल 2020 ने हमें यह नहीं सिखाया कि हम सबके आस पड़ोस, घर, बाहर, देश सबके लिए साफ सफाई कितनी ज़रूरी है? लॉकडाउन के समय में साफ हवा, गंगा यमुना नदियों का साफ पानी, पंजाब हरियाणा के शहरों से भी हिमालय के पहाड़ों का दिखाई देना हम लोग भूले नहीं होंगे। इससे पहले हम में से कितने लोग हर रोज बाहर से घर आने के बाद स्नान करते थे, दिन में कितनी बार हाथ धोते थे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता का ध्यान नहीं था, बल्कि दोस्तों हमें इन सब चीजों की आदत नहीं थी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि साल 2020 ने हमें प्रकृति का आदर करना, इसे सहेज कर रखना और इसका संतुलन बनाए रखने में अपना योगदान देना सिखाया है, जिसकी आज के समय में बहुत आवश्यकता थी। दोस्तों, देखा जाए तो इस साल ने हमें संघर्ष करना और मुसीबत के समय में एक दूसरे की मदद करना भी सिखाया है। जहाँ तक मुझे लगता है, इस कोरोना महामारी जैसी मुसीबत और लॉकडाउन के समय में हम सब ने अपने सामर्थ्य के अनुसार हर जरूरतमंद की मदद की, चाहे वो मदद अन्न की रही हो या धन की। हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सेलिब्रिटीज, समाज सेवी संस्थाएं सब जरूरतमंदों को दिन रात खाना खिलाने और उनकी हर संभव मदद करने में लगे हुए थे। तो क्या इस साल ने हमें अन्न की कीमत का ज्ञान नहीं करवाया या गरीब अमीर के बीच में भेद नहीं मिटा दिया? यही नहीं दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस साल ने मुसीबत के समय में मानसिक संतुलन बनाए रखना सिखाया। लॉकडाउन के समय में हम सबकी छिपी हुई प्रतिभाएं सामने आईं। वर्ष ने हमें बताया कि कम खर्च में शादियां की जा सकती हैं और कम लोगों में भी अंतिम संस्कार हो सकते हैं। इसी वर्ष ने हमें घर में प्रेम से रहना सिखाया, परिवार के लोगों के साथ बैठना और उनके साथ समय बिताना सिखाया। समय आने पर अपने पास पड़ोसी अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ये हमें इसी साल ने सिखाया। दोस्तों, अगर थोड़ा हंसना चाहें तो इसी वर्ष ने हमें बिना मेकअप के ओरिजिनल चेहरे भी दिखाए। दोस्तों, यह बात ठीक है कि इस साल में हमने कई महत्वपूर्ण लोगों और कुछ अपनों को भी खोया, लेकिन दोस्तों मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। बल्कि इस वर्ष ने तो हमें भविष्य में आने वाली किसी भी बड़ी विपदा से निपटने की मानसिक तैयारी कराई, हमारी सही क्षमता पहचानने का और सकारात्मक विचारों को अपनाने का सुनहरा मौका दिया। इसी साल ने हमें जीवन का सही मूल्य समझाया है और बताया है कि जिन समस्याओं को लेकर हम अपने जीवन में दिन रात परेशान रहते हैं, वह जीवन सही अर्थों में जीना कितना आसान है। दोस्तों, मान लीजिए आप पसीने से तरबतर हैं, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिल सकता। ऐसे में आप वृक्ष की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े होते हो। तभी सामने की एक इमारत का गेट खुलता है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वह व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। अब आपकी उस व्यक्ति के बारे में कैसी राय होगी? दोस्तों, यह आपकी पहली राय है। आदमी 2 मिनट में वापस आने का बोलकर अंदर चला जाता है और गेट बंद कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी गेट 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है? दोस्तों, यह आपकी दूसरी राय है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है, मुझे देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर मैंने आपको पानी के बजाय नींबू पानी देना सबसे अच्छा समझा, इसलिए थोड़ा लंबा समय लगा। तो दोस्तों, अब उस व्यक्ति के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? दोस्तों, याद रखें कि आपको अभी तक कोई पानी या शरबत नहीं मिला है और आपकी तीसरी राय को ध्यान में रखें। दोस्तों, अब जैसे ही आप शरबत को अपनी जीभ पर लगाते हैं, आपको पता चलता है कि इसमें चीनी ही नहीं है। अब आप उस व्यक्ति के बारे में कैसा महसूस करते हैं? आपके चेहरे को खट्टेपन से भरा हुआ देखकर व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है,
आप जितना चाहें उतना डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय होगी? दोस्तों, एक सामान्य स्थिति में अगर हमारी सोच लगातार बदलती जा रही है तो दोस्तों विपरीत परिस्थिति में, संघर्षपूर्ण स्थिति में हमारी सोच का अंदाजा आप लगा सकते हैं। वास्तव में दोस्तों सत्य तो यह है कि अगर परिस्थिति आपकी अपेक्षा के अनुसार है, कोई भी व्यक्ति आपकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करता है तो सब अच्छा है, अन्यथा बुरा है। दोस्तों, मेरा ये सब बात करने का ये मतलब नहीं है कि हम में से किसी के जीवन में समस्याएं नहीं हैं या हम समस्याओं परेशानियों से मुंह मोड़ लें और ये सब खत्म हो जाएंगी। बल्कि दोस्तों मेरा अभिप्राय किसी भी समस्या या चुनौती को लेकर हमारी सोच से है, हमारे नज़रिए से है कि हम हमारे सामने आई हुई परिस्थिति को समस्या के रूप में देखते हैं या चुनौती के रूप में। हम दुख आने पर बैठकर रोना चाहते हैं या उसे दूर करने के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। दोस्तों, दिन के बाद रात का और रात के बाद दिन का होना एक अटल सत्य है। तो ये यकीन रखिए, आपके दुख भरे समय के बाद सुख का समय भी अवश्य आएगा। दोस्तों, भगवत गीता कहती है कि जो नियति में लिखा है वो होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। आवश्यकता है तो अच्छे बुरे समय में खुद पर विश्वास रखने की और यह मान लेने की कि इस कर्तव्य पथ पर जो मिला सब अच्छे के लिए ही है। तो दोस्तों, अब आप भी मन में ठान लीजिए कि आने वाली परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसे पॉजिटिव रूप में देखते हुए उसे चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे और हर परिस्थिति में आप संघर्ष करेंगे ताकि आप अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता की भलाई में अपना योगदान दे सकें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें।